नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी दानिश अली को नहीं देगी इंसाफ, बीजेपी के सांसदों को दी जाती है ट्रेनिंग गाली देने की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मामा शिवराज का प्रधानमंत्री ने काटा पत्ता, अपने भाषण में नहीं लिया था एक भी बार मामा शिवराज का नाम। बताएंगे क्यों मध्य प्रदेश में खेल कर दिया मामा के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर फ्लॉप होने लगी तो अब अमीश देवगन जैसे पत्रकार उसका प्रचार प्रसार करने में लगे तो जनता ने जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी मेरे ऊपर 100 मुकदमे और खोल दे, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हम एक ईमानदार सरकार है हमारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बार फिर से किसानों ने खोला मोर्चा। एमएसपी की गारंटी की मांग और जो दिल्ली में मुकदमे दर्ज हुए थे उसको वापस लेने की बात को लेकर फिर से एक बार हुआ प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार, गरीबों के बारे में नहीं सोचती ये सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी चारों राज्य हारने जा रही है। बताएंगे क्या विधानसभा में खेल कर दिया है। वहीं पर दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी क्यों बन गए प्रधानमंत्री के लिए एक चुनौती। क्यों राहुल गांधी एक खास इंसान से आम इंसान बन गए। बताएंगे क्या है ये इनसाइड स्टोरी, क्यों बीजेपी इससे डरी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले बीजेपी के विश्वगुरु, जो प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, वो मणिपुर की हिंसा को नहीं रोक पा रहा है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले आम जनता की सरकार नहीं बल्कि खास लोगों की, अडानी और अंबानी की सरकार है ये। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सरकार ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज मणिपुर लगातार जल रहा है, मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कहा कि एक स्पेशल सेशन लाया जाता है, सेशन का कोई मोटिव नहीं रहता, लेकिन प्रधानमंत्री उस सेशन को लाते हैं और बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इस सेशन में ये फैसला लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर महिलाओं के आरक्षण की बात करती है बीजेपी, लेकिन किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं को दोस्तों निर्वस्त्र घुमाया गया था। यही नहीं, अभी 2 स्टूडेंट को गोली मार दी गई मणिपुर में। इस मुद्दे पर राहुल ने सरकार को फिर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, उन्हें मणिपुर पर जनता को जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं पा रही है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, आरोप यह भी लग रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए हिंसाएं करवाती है। ऐसे आरोप भी बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ आरोप या प्रति आरोप की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष हो चुका है। विपक्ष ने 2 टूक कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मणिपुर के मुद्दे से आज से नहीं तब से ही भाग रहा है। दोस्तों आपको याद होगा, विपक्ष ने जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस मुद्दे पर वो बात नहीं करेंगे। सवाल वही बनता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे से भाग क्यों रहा। जनता तो इस पर सवाल चाहती है। आप मणिपुर में 2 स्टूडेंटों की हत्या होने के बाद तो प्रधानमंत्री पे और भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि आपने जब वोट लिए थे तो मणिपुर की जनता को दिलासा दिया था कि आप उनकी सुरक्षा करोगे, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या हुआ दोस्तों। खुद की सुरक्षा देखते हैं ये लोग, जितने भी लोग हैं नेता वगैरह, लेकिन जनता के साथ कुछ भी हो जाए उनके लिए कोई सेफ्टी कुछ नहीं है। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि मणिपुर का किस्सा दोस्तों राहुल गांधी ने उठाकर बीजेपी के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो गया मामा शिवराज के साथ खेल। प्रधानमंत्री ने खुद कर दिया एक तरीके से सत्ता से बेदखल। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री का एक भाषण तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको याद होगा अभी हाल ही में 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मध्य
प्रदेश में गए थे। मध्य प्रदेश में जाने के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक भी बार न मामा शिवराज का नाम लिया, न उनकी योजनाओं का बखान किया। अब लोगों ने ये कयास लगा लिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटने की ठान ली है। ये इसलिए भी हो रहा है दोस्तों कि अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी सोच रही है वोट मांगे तो हमें कोई वोट नहीं देगा, और बेहतर यही होगा कि हम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बदल के कोई और चेहरा अब की बार सीएम पद के लिए आगे करें। दरअसल आपको पता ही होगा दोस्तों, बीजेपी जब चुनाव हारती है और उसे ये भनक भी लग जाती है सर्वे में, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के हर सर्वे में बीजेपी हार रही है। यही कारण है जो कांग्रेस पूरी श्योर है कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार आ रही है दोबारा से, और ये झूठ भी नहीं है दोस्तों। अब कांग्रेस इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो कहीं पर भी सरकार बना सकती है। जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार करती है, पहले से ही अपनी रणनीतियों को तैयार कर लेती है। इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने अपना रुख पहले जैसा कर लिया है। यही कारण है जो मध्य प्रदेश में सरकार को जाता हुआ हाथ से सत्ता को देख प्रधानमंत्री ने प्लान बनाया। उन्होंने 2 डिसीजन लिए। पहला तो ये कि मामा शिवराज को बायकॉट कर दिया। बायकॉट का मतलब है ना रैली में प्रधानमंत्री ने नाम लिया मामा शिवराज का, ना उनकी योजनाओं का बखान किया, मतलब कोई तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बखान करूंगा तो उल्टा जनता जो है वो हमारी कमियों को पकड़ लेगी, शिवराज सिंह चौहान के वजह से हम हार जाएंगे। इसीलिए किसी योजना का जिक्र नहीं किया। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि मामा शिवराज के ऊपर ये सवाल क्यों उठे, दरअसल सब जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब जब जनता को समय बताने का आया कि हमने क्या किया इतने सालों में, तो जनता तो पहले ही गुस्सा है। शिवराज सिंह चौहान को हराया क्यों था जनता ने? क्योंकि देख के बाद एक बड़े घोटाले हो रहे थे, यहाँ पर पानी बेच दिया गया, इससे बड़े बड़े और घोटाले हुए। इसी को लेकर मामा शिवराज को जनता ने हटा दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से सरकार गिराकर बना ली। पर अब जब फिर से चुनाव होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कर्नाटक जैसा हाल बीजेपी का यहां पर भी होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। दानिश अली का चैलेंज, बोले फिलहाल एक वीडियो बता दे अगर बीजेपी जिसमें मैंने प्रधानमंत्री की आलोचना की हो तो मैं मान जाऊंगा। दरअसल दोस्तों दानिश अली आरोप लगा रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी उन्हें फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने एक भी शब्द जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोला। दानिश अली ने कहा कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि देश के प्राइम मिनिस्टर को नीच बोलूं, वो भी भरी संसद में। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की एक कल्पना है जो बीजेपी व्यक्त कर रही है, बता रही है। आपको बता दें दानिश अली ने कहा कि अगर बीजेपी श्योर है और वो कह रही है कि मैंने बार बार प्रधानमंत्री को नीच कहा, तो वो एक वीडियो बता दे, सबूत बता दे पार्लियामेंट का। जबकि दोस्तों आप खुद जानते हैं पार्लियामेंट में कितने कैमरे लगे होते हैं, हर जगह सबूत मिल जाता। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको लगता है अभी तक बीजेपी चुप बैठती? अब तक तो वो दानिश अली का वीडियो को वायरल कर चुकी होती, तमाम जगह दिखाती कि देखो दानिश अली के इस वर्ड पर बिगुड़ी को, रमेश बिगुड़ी को गुस्सा आया था। लेकिन दोस्तों रमेश बिगुड़ी के बयान के बाद ही दानिश अली ने साफ कर दिया था कि उन्होंने तो पीएम पर ऐसा शब्दों का यूज ही नहीं किया, यह तो सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी पर सवाल भी खड़े होगा कि बीजेपी अपने गालीबाज नेताओं को बचाने का काम करती है। अब सवाल ये है दोस्तों कि इन लोगों से बचा कैसे जाए। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई इन बयानबाजियों से बचने का काम करता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों को फैला रहे हैं, और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है दोस्तों, इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का, और वो जनता डिसीजन ले चुकी है। यही कारण है जो संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना या नफरत फैलाना, इस चीज को खुद हिंदू भाई पसंद नहीं करते, वो ही इसका विरोध करते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ट्रेनिंग देती है कब कैसे गालियां बकना है, किसको जो यहाँ पर कहां पर जेल भेजना है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी में गाली बकने की ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है किसको कैसे जो है गालियां देना है, कैसे नीचा दिखाना है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को
टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर अपशब्दों का यूज किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब संसद में सच में मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि मैंने अपने बयान को बहुत सोच समझ कर दिया है। जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं इस वक्त दोस्तों, उस चीज को लेकर काफी भड़के हुए हैं ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी का ही करा किया आया है। जो बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई है वही नफरत आज रंग ला रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है जिससे कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए रमेश बिदुड़ी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दरअसल दोस्तों सवाल तो वही है कि एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, दूसरी तरफ सेकुलरिज्म की बैंड भी बजा रखी है आपने, और इसलिए बजा रखी है क्योंकि शायद आपको खुद पता है कि इस राजनीति से आपको फायदा होता है। वरना आप समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेता इस तरीके की भाषा का यूज करें, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को तो दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति है दोस्तों वो बहुत ही भयावह हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर तो आप भागते ही रहते हो और ये देश की स्थिति दोस्तों बिगड़ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल वही है दोस्तों, सवाल बदलेंगे नहीं। सवाल इस देश की जनता का रहेगा, सवाल हमारे देश की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का रहेगा। प्रधानमंत्री देश को क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आज हमारे देश की जो स्थिति है दोस्तों भयावह है। प्रधानमंत्री को इस पर बात करना चाहिए। हर मुद्दे से भागना किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता है। आप समझिए, प्रधानमंत्री से मणिपुर पर सवाल पूछो तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते, महंगाई पर पूछो तो प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। तो तमाम मुद्दों पर तो सरकार कुछ बोलती ही नहीं है। इन मुद्दों पर सवाल तो खड़े होंगे ही, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर लोग हमलावर इसीलिए रहते हैं कि फिलहाल देश की जो स्थिति है, देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, इसको सरकार ने दरकिनार कर रखा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने लिया बीजेपी को निशाने पर। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इस बार पीडीए का पूरा जो कुंभा है वो बीजेपी को हराएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ पीडीए ही हरा सकता है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस बार उत्तर प्रदेश में अपना एक नया प्लान बनाया है। अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़े और आदिवासियों को लेकर ही आगे की रणनीति बना रखी है। सब जानते हैं दोस्तों कि वोट के समय इन लोगों के वोटों की बहुत वो रहती है, एक तरीके से पावर, और अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन बनाकर उन्हें घेरना चाहते हैं। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन हमारा पीडीए बीजेपी को हराने का काम करेगा हर जगह। दरअसल इस वक्त दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर तो मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान, हर जगह जो है यहाँ पर चुनाव की चर्चा हो रही है। और ऐसे में दोस्तों 4 राज्यों के चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अपना पूरा प्लान बना चुका है। विपक्ष चाहता है कि वो बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर कर दे। इस बार दोस्तों विपक्ष की सिर्फ एक ही मंशा है कि वो बीजेपी को सत्ता से इस तरीके से बाहर करना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा कभी सत्ता में ना आए, क्योंकि जो देश के साथ हुआ है वो पिछले 50 साल में तो नहीं हुआ था, इतना तो तय है। और सरकार की नीतियां हैं ही क्या, वो तो आप सभी देख रहा हो। प्रधानमंत्री अगर एक वादा करते हैं दोस्तों तो उस वादे पर वो कायम नहीं रहते। प्रधानमंत्री के हर वादे में झूठ दिखाई देता है। आपने कहा था कि आप सत्ता में आने के बाद हर इंसान को 2 करोड़ नौकरियां दोगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी तो बहुत दूर की बात है, उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत ही खराब है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर तो हर जगह बीजेपी ने घोटाले कर रखे, ये घोटालेबाज सरकार है। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जो अपने मैनिफेस्टो में वादे करती है उनको पूरा नहीं किया जाता, वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी जिस चीजों की बात करती है, चाहे महंगाई,
महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी कि हम कम कर देंगे, उन चीजों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की मंशा साफ है, वो इस देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आते से ही हम सबसे पहले जनता के लिए काम करेंगे। मेन काम क्या है दोस्तों? जनता का ध्यान रखना। जो जनता आपको वोट देती है, कम से कम उसके वोट की कदर करना चाहिए, लेकिन बीजेपी से वो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमलावर हो गए अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर, और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी को सिर्फ पीडीए हराएगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल में भी दोस्तों ओबीसी का नाम ही नहीं है, जिसको लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास निकाली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बीजेपी को लिया निशाने पर। बोले मामा शिवराज कब तक अपनी झूठी योजनाओं का बखान करते रहेंगे, मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। दरअसल दोस्तों कमलनाथ जी ने फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया। मामा शिवराज को घेरते हुए कमलनाथ ने कहा कि एक और झूठी योजना, एक और झूठा वादा। दरअसल आपको बताते चले, ये वादा किया गया है शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को जमकर बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ मामा झूठी योजनाओं का बखान कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी वाहवाही पीठ थपथपाने में लगी हुई है। आपको बताते चले दरअसल अभी हाल ही में एक छोटी बच्ची के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसको लेकर भी काफी हमलावर है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी को जमकर घेरा है। और यही कारण है जो आगे के भी जो मुद्दे हैं कांग्रेस उनको उसी की तरह उठा रही है, जैसे 50% करप्शन का मामला। आपको याद होगा जब कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीता तो उसने 40% करप्शन का मुद्दा उठाया था, और वो मुद्दा काम भी करा था। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। अब यही वाला फॉर्मूला उसने मध्य प्रदेश में भी अपनाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बड़े घोटाले हुए, जैसे फाइल स्कैम हुआ, आग लगा दी गई जहां पर फाइलें रखी होती हैं, तो उन फाइल्स के जलने के बाद से ही कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर हमलावर है कि सारे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आग लगवाई गई थी उस भवन में। फिलहाल अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन ये बात साफ है कि इन मुद्दों से बीजेपी घिर जरूर गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, 3 कृषि कानून के बाद एक बार फिर से किसान उतरे सड़कों पर। इस बार फिर से कर डाली एमएसपी की मांग। दरअसल दोस्तों ट्रेन रोको अभियान किसानों का चल रहा है। किसान पंजाब में ट्रेन को रोककर बैठे हैं पटरियों पर, जिसके बाद आपको बता दें किसानों ने मांग की है कि दिल्ली में जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए उनको हटाया जाए। यही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की है कि फिलहाल उनके जो एमएसपी देने की गारंटी कही गई थी, जो बीजेपी ने वादा किया था कि वो एमएसपी की गारंटी देगी, उस पर भी बात होना चाहिए। आपको बताते दरअसल काफी लंबे समय से एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन एमएसपी की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर है विपक्ष, और विपक्ष चाहता है कि फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार बात करे, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों सरकार में अब इतनी क्षमता है कि वो एमएसपी देगी। सरकार के पास अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करने के लिए तो पैसा है, लेकिन आप किसानों को एमएसपी देने के लिए बिल्कुल नहीं है। और एमएसपी क्या, ये कह दीजिए कि जनता के कुछ भी कार्य के लिए हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास एक बहाना होता है कि देश के पास इतना पैसा नहीं है। जब अडानी और अंबानी कर्जे माफ करना होते तब तो होता है पैसा, खुद के लिए प्राइवेट प्लेन खरीदना होता है तब भी होता है पैसा, लेकिन जब बेचारे गरीब मजदूर किसान इनकी बात आती है तो सरकार अपने 2 कदम आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले लेती है। मतलब जो लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं चुनाव के वक्त, वो लोग दोस्तों बैक फुट पर चले जाते हैं जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं। अब सवाल यही उठता है कि बीजेपी की विचारधारा है क्या। बीजेपी की विचारधारा सबसे पहले तो हिंदुत्ववादी है, और उसके बाद दोस्तों जब बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं तो बीजेपी भैया कुछ भी कर लेती है। उसको चुनाव जीतना है, सिर्फ चुनाव के लिए वो हिंदू मुसलमान भी करेगी, दूसरे मुद्दों को भी उठाएगी, लेकिन ज्यादातर मुद्दे उसके मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान या राम मंदिर पर ही घूमते रहते हैं, जिसके ऊपर जनता भी भड़क जाती है कभी कभी, और सवाल पूछने पर वो हो ही जाती है आमेदा कि आखिरकार इस सरकार की मंशा है क्या। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा
वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके